हाँ तो भाई अब आंकिक प्रश्न देखते हैं अपन। आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूक्लियॉन संख्या 16 के एक नाभिक की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻15 मीटर है। न्यूक्लियॉन तो कितने हैं? 16। और इसके लिए आर कितनी है? इसके लिए आर है 3 × 10⁻⁻15 मीटर, 3 × 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पूछा है अपने को उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियॉन संख्या 128 है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। यानी उस नाभिक की त्रिज्या पूछी है जिसकी न्यूक्लियॉन संख्या कितनी हो 128, उसकी त्रिज्या अपने को पूछी है। तो इसे R2 दे दूँ, इसे R1 दे देता हूँ, इसे A1, इसे A2। क्लियर है? त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता है कि R बराबर R0 A⁻⁴ होता है। ठीक है, अपन इसको कैसे ले सकते हैं? R1/R2 इक्वल्स टू, बोलो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। R1 इक्वल्स टू क्या होगा? जैसे R0 A1⁻⁴ अपॉन ये R2 बराबर क्या हो जाएगा? R0 A2⁻⁴। तो यहाँ R0 से R0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बचेगा A1/A2 कितनी? 1/3। मान रख देते हैं R1/R2 बराबर A1/A2⁻⁴। A1 का मान कितना है भैया? 16। A2 का मान है 128, पावर कितनी? 1/3। इसको 16 16 × 128, तो ये अपने पास आ गया 1/8 की पावर 1/3। और 1/8 की पावर 1/3 को कैसे लिख देंगे? 1/2, क्योंकि 2 × 2 × 2 बराबर 8 होता है। तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर 1/2। यानी R2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 उधर चला जाएगा, R2 इधर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 2R1। और R1 का मान पता ही है 3 × 10⁻⁻15 मीटर। तो अपने पास R2 का मान आ गया। R2 का मान कितना आया? 6 × 10⁻⁻15 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आम बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe। दूसरा क्वेश्चन है Fe को बोल रहा है 26 Fe56। इसका जो अपने को भार दिया है, इसका जो द्रव्यमान दिया वो दिया 55.9349, 9349 U ये अपने को दिया है। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान इतना है। ठीक है भैया, अब ये ध्यान रहे, आपको पता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जितना दिया गया है वही अपने को यूज करना है। क्वेश्चन में कितना दिया है? न्यूट्रॉन का 1.00867 1.00867 U। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00783, प्रोटॉन का 1.00783 U। ये हो गया किसका भैया? प्रोटॉन का। ठीक है साहब, अब आगे क्या बोल रहा है? 1 U बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानना है अपने को। ठीक है, मान लेंगे। पूछा क्या अपने को? बंधन ऊर्जा पूछी है। कितनी पूछी है? क्या चीज़ पूछी है अपने को? बंधन ऊर्जा पूछी है। ठीक है, तो इसमें भी देखो वही चीज़ आएगी पिछली बार की तरह। अपने को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन में आपको तरीका बता देता हूँ, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो, अपने को न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान चाहिए। ये एक न्यूक्लियॉन का, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अपन क्या करेंगे? टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं उनसे गुणा कर देंगे तो टोटल न्यूट्रॉन का आ जाएगा। टोटल प्रोटॉन कितने हैं उसको इससे गुणा कर देंगे तो टोटल प्रोटॉन आ जाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के ये जो आएगा इसको जोड़ देंगे तो टोटल न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान आ जाएगा। और जो टोटल न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान आएगा उसका अंतर कर देंगे इससे, तो आ जाएगी द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति को अपन 931 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगी बंधन ऊर्जा। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए यहाँ देखते हैं सबसे पहले प्रोटॉन कितने हैं। तो 26 प्रोटॉन, 26 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? देखो 26
इंटू कितना होगा भैया 26 प्रोटॉन, तो 26 इंटू 1.00783 और ये कितना आएगा, ये फटाफट सोल्व करो आप। यहां फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन बचेंगे देखो 56 माइनस 26 30, तो 30 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। 30 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, 30 इंटू 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 और ये भी U आएगा। इसको भी फटाफट सोल्व कर दो यहाँ पे कि कितना आएगा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, अपन बोलेंगे कि 56 न्यूक्लियॉन्स का कुल द्रव्यमान, वो क्या आएगा, इनका जो आंसर आएगा और इनका आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 56 न्यूक्लियॉन्स का कुल द्रव्यमान। मैंने सोल्व कर रखा है, मैं आंसर लिख देता हूँ सीधे सीधे। 26 का इसका तो हो जाएगा 26.20345 और इसका हो जाएगा अपने 30.25995 U। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, चलो जोड़ देते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। तो 26.20345 प्लस 30.25995 दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो अपने पास आ जाएगा 56.46340, 56.46340। इसे U बोल दो चाहे AMU बोल दो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 56 न्यूक्लियॉन का कुल द्रव्यमान। अब अपने को पता है इस नाभिक का द्रव्यमान कितना है, 26 Fe56 नाभिक का द्रव्यमान कितना है भैया, 55.9349 AMU। अपने को क्या निकालनी है, द्रव्यमान क्षति। तो इसमें से इसको निकाल देंगे, न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, दोनों का अंतर निकाल दोगे तो यहाँ आपके आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ, ठीक, सॉरी 0 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि अपन ने सोल्व कर रखा है। मैं लिख देता हूँ कितना आएगा, 528461 AMU। आप अंतर निकाल लीजिए, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा अभी सोल्व करने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका। तो ये निकलेगा अपने पास डेल। अपने को चाहिए क्या, बंधन ऊर्जा, तो वो कैसे निकालेंगे, वो आपको पता है, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम आ गया अपने पास, तो इसको क्या कर देंगे, सी स्क्वायर। तो इसको सीधा सीधा देखो, डेल एम का मान ये रहा 0.528461 इंटू यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह AMU लिखूंगा, AMU की जगह 931/c² यूज़ करेंगे, तो वो c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा अपने पास 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये कॉमन क्वेश्चन है। आपको क्या करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान दे देगा, आपको गिनना है प्रोटॉन कितने इंटू प्रोटोन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन कितने इंटू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इनका पूरा योग करके फिर जो ये द्रव्यमान देगा इसमें से अंतर निकाल के द्रव्यमान क्षति निकालनी है। द्रव्यमान क्षति के बाद में आपको क्या निकालनी है, बंधन ऊर्जा, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है, चले आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब तीसरा और चौथा हट गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ये उदाहरण में भी आ चुका है, 5वां क्वेश्चन है जो, एक यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अपन यहाँ पर विखंडन कर रहे हैं किसका, यूरेनियम 235 नाभिक का, इसका विखंडन कर रहे हैं। विखंडन करेंगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक विखंडन से अपने को इतनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में काम में ले रही एक नाभिक की भट्टी 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रही है। तो वो शक्ति कितना उत्पन्न कर रही है, 1000 किलोवाट। ठीक है भैया,
तो इस इनमें प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं उनकी संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं, मतलब n का मान अपने को क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ अपने को पता होना चाहिए कि प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी निकल रही है। अभी अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व किया था एबेसेडे के अंदर, प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा ही क्या है, शक्ति, और शक्ति अपने को दी है, मतलब प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा अपने को दी है। ठीक है, तो प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा, प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा, और प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा कितनी होगी, 1000 किलो की जगह मैं क्या कर देता हूँ 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा अब जूल में। वाट को किस में लिख सकते हैं अपन, वाट जूल में। तो ये अपने पास आ गया जूल में। अपने को चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अपने को किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये 10 की पावर 6 हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग लगा देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं इसका भाग लगाने जाऊंगा तो 100 में 16 का 6.25, और यह आ जाएगा अपने पास इंटू 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा, 10 की पावर प्लस में 19 हो जाएगा, 19 और 5 24, 6.25 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास आई है प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा। क्या आई है, प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा। अब अपने पास आ गई प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा। एक विखंडन में कितनी ऊर्जा निकलती है वो भी अपने को पता है, तो विखंडनों की संख्या निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो प्रति सेकंड होने वाले विखंडनों की संख्या बराबर, कैसे निकालेंगे, प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा अपोन क्या करेंगे अपन, अपोन करेंगे एक विखंडन की ऊर्जा, एक विखंडन की ऊर्जा, या इसे बोल देंगे प्रति विखंडन ऊर्जा। तो बताओ प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा कितनी है, 6.25 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, ये n का मान निकाल रहे हैं। ये कितनी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 मेगा की जगह 10 की पावर 6 क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैंसिल, यानी कोई मात्रक नहीं है, संख्या आ रही है वैसे भी। ठीक है, तो 10 की पावर 6 10 की पावर 18 हो गया, ये 2 और गया 10 की पावर 16 हो गया, ये इससे कटेगा तो 3.125 इंटू 10 की पावर 16। तो ये n का मान आ गया 3.125 इंटू 10 की पावर 16। कैसे निकाला अपन ने, प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा निकाली, जूल में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला तो इसका भाग दिया। एबेसेडे में क्वेश्चन किया था वो इसका जस्ट उल्टा था। ठीक है, वहाँ अपने पास इसका जस्ट उल्टा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदले थे, वहाँ शक्ति पूछी थी, यहाँ शक्ति दी हुई है। वहाँ दक्षता दी थी अपने को 40%, तो वो दक्षता के हिसाब से निकाला था। यहाँ दक्षता का कोई रोल नहीं दिया अपने को। ठीक है भैया, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक अपने को संलयन अभिक्रिया दी है 1s2 2He। ठीक है, यानी ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन संलयित होकर हीलियम बना रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ अपने को दिया है हीलियम तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्रम से इतने हैं। ठीक है, हीलियम का द्रव्यमान दिया है अपने को, किसका दिया भैया, हीलियम का दिया है।
किसका दिया है, हीलियम का दिया, कितना दिया है 2.015 U। और किसका दिया है, ड्यूट्रॉन का दिया है, ड्यूट्रॉन, हीलियम तथा न्यूट्रॉन। अच्छा, हीलियम का 3.017 होगा, सही है। तो ये दिया है ड्यूट्रॉन का 1H2। हीलियम का यहाँ दिया है आपको, देखो 0.017 लिखा है, वो 0 पॉइंट नहीं है, वो 3.017 U रहेगा। और फिर कौन है, फिर अपने हैं न्यूट्रॉन 0N1। न्यूट्रॉन का हो जाएगा कितना 1.009 U। ठीक है, ये दिए हैं। और अपने को अभिक्रिया क्या दी है, मुक्त ऊर्जा पूछी है, अभिक्रिया अपने को क्या दी है, अभिक्रिया अपने को दी है 1H2 + 1H2, ठीक है, 1H2 + 1H2 कन्वर्ट इनटू 2He3 + 0N1। पूछा क्या है, अपने को पूछा है मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी है अपने को। 1 किलोग्राम ड्यूट्रॉन का पूर्ण संलयन हो रहा है, यानी यहाँ पर जो ड्यूट्रॉन है वो कितना है 1 kg रहेगा। ठीक है, 1 kg कर देंगे अपन। चलिए, यहाँ सबसे पहले अपने को ध्यान ये रखना है कि इधर की ऊर्जा बराबर इधर की ऊर्जा, इधर का द्रव्यमान बराबर इधर का द्रव्यमान। जो अंतर आ गया वो द्रव्यमान क्षति, और वो द्रव्यमान क्षति किस रूप में रहेगी, ऊर्जा के रूप में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस एक ड्यूट्रॉन का है 2.015, तो 2 ड्यूट्रॉन है इधर, 2 ड्यूट्रॉन का इधर कितना हो जाएगा, इस तरह का। अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान कितना रहेगा, 2 ड्यूट्रॉन है 2.015, कितना हो जाएगा 4.030, यही रहेगा। ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात, मतलब ये अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान, अभिक्रिया के पश्चात देखिए हीलियम का द्रव्यमान कितना रहेगा भैया, दे रखा है 3.017 प्लस इसका भी दे रखा है 1.009, तो टोटल कितना हो जाएगा इधर 9 और 7 16, 2 0 4, 4.026 U, और ये हो गया इसका इतना U। ठीक है, तो द्रव्यमान में जो क्षति आई वो कितनी आई, 4.030 माइनस 4.026, यानी आ गया अपने पास 0.004 U, ये आ गई द्रव्यमान क्षति। ठीक है, ये अपने पास इस तरीके से आ गई क्या चीज़, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति के पश्चात अपने को निकालना किसका है, अपने को निकालना है 1 किलोग्राम के लिए, अपने को किसके लिए निकालना है, 1 किलोग्राम के लिए निकालना है। तो ये अपने पास आ गई द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति आ गई तो अपन यहाँ सबसे पहले निकालेंगे मुक्त ऊर्जा। क्या निकालेंगे, मुक्त ऊर्जा। और मुक्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी, डेल m इंटू C², और C² अपने को यहाँ कितना रखना है 0.004 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये अपने पास कितना आ जाता है, यहाँ से इसको इससे किया तो 4 12 1 9 चौक 36 और 1 37, तो ये आ गया 3.724 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास आई है मुक्त ऊर्जा, E का मान आया है, मुक्त ऊर्जा आई है अपने पास, ये E का मान आया है। किसका मान आया है, E का मान आया है। अब अपने को किस में चाहिए, अपने को चाहिए 1 किलोग्राम के लिए। अपने को क्या चाहिए, 1 किलोग्राम के लिए। तो 1 किलोग्राम में सबसे पहले एटम कितने होंगे, 1 किलोग्राम ड्यूट्रॉन में कितने एटम होंगे, तो 1 किलोग्राम में एटम कितने होंगे भैया, अपने को पता है 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 1 किलोग्राम में चाहिए, यहाँ है कितना 2 ग्राम है, अपने को कितने में चाहिए 1 किलोग्राम में, यानी किलोग्राम में रखना है उसका मान। तब किलोग्राम में रखेंगे तो क्या रखेंगे 0.002, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको 2 मान लेता हूँ, 2 मानूंगा 10 की पावर -3, 2 ये गया कितनी बार 3.01 इंटू ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा 26। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम में एटम। ये इतने एटम है 1 किलोग्राम में, ठीक है। तो 1 किलोग्राम न्यूट्रॉन की मुक्त ऊर्जा 1 केजी न्यूट्रॉन के संपूर्ण संलयन में मुक्त ऊर्जा, पूरा संलयन होगा तो ऊर्जा कितनी मुक्त होगी 3.724 इंटू 3.01 इंटू 10⁻26, क्योंकि एक एटम से इतनी, टोटल एटम कितने इतने, ठीक है। अपॉन 2 करना पड़ेगा। अपॉन 2 क्यों करेंगे, ये तो 1 से आ गई अपने पास। अपॉन 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो आ रही है ना, ये 2 न्यूट्रॉन की वजह से आ रही है। अपने को सिंगल न्यूट्रॉन के हिसाब से लेंगे तो कितना आएगा, अपॉन 2 हो जाएगा इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे अपॉन 2 हो जाएगा, लगभग 1.5 गुना। तो ये अपने पास आएगा यहाँ पे 5.604 इंटू 10⁻26। तो ये जो मुक्त ऊर्जा आएगी उसका मात्रक अपने पास क्या रहेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। इसका मात्रक क्या रहेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अपने को आंसर जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, आंसर अपने को दे रखे हैं जूल में। आंसर अपने को किस में दे रखे हैं भैया, आंसर अपने को जूल में दे रखे हैं। तो अपने को आंसर जो निकालने हैं वो किस में निकालने हैं, जूल में निकालने हैं। आंसर किस में निकालने हैं, जूल में निकालने हैं आंसर। तो आंसर जूल में निकाल देंगे, अभी निकालते हैं जूल में आंसर, ठीक है। तो देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, जूल में निकालना है। जूल में कैसे निकालेंगे, 5.604 इंटू 10⁻26 इंटू मेगा की जगह लिखूंगा 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन की जगह लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अपने पास आंसर आ गया जूल में, ठीक है। इसको जूल में बदलना है तो बदल दिया जूल में। 26 और 6 32 में से गया कितना 19, 32 में से गया 19 तो बच गया कितना 13। तो 10⁻13 तो ये जाएगा 5.6, 1.5 गुना इसका लगभग, मतलब 5.6 में अपन जोड़ेंगे 2.8, लगभग 9 के समथिंग बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 के आसपास, लगभग 9 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी भैया 13, और ये आएगा किस में, जूल में। लगभग 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल के आसपास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर 13 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया दी है अपने को यूरेनियम की। क्वेश्चन नंबर 7, यूरेनियम की अभिक्रिया दी है 92 यूरेनियम 235। एक इससे क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है। ये किस में, ये हो रहा है जिनॉन 140 बोला है क्या, 14054। ये देखो इसने गलत दिया है, अपने इस तरीके से नहीं होती है अभिक्रिया, अपन जानते हैं अभिक्रिया कैसे अच्छा जिनोन वाली है 54, तो 140 प्लस यहाँ आगे क्या दिया है इसने, आगे इसने दिया स्ट्रॉन्सियम 38, SR कितना 38, और उसके लिए यहाँ पर दिया 94, SR 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितने निकलते हैं 2, 0N1 प्लस Q। तो अपने को यहाँ पूछा है Q का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, Q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ M यूरेनियम, ऐसे यूज़ करूँगा, डाटा आप लिख लेना। इसको मैं यूज़ करूँगा MXE, इसको मैं यूज़ करूँगा MSR, और इसको मैं लिखूँगा MN, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा MN। अभी अपने को देखना अभिक्रिया के पहले क्या हो रहा है, अभिक्रिया के बाद में क्या हो रहा है। तो यूरेनियम का अपने को दिया है, मतलब अपने को कैसे करना है, MU प्लस MN, इधर वाले को पूरे को माइनस कर देना है, ठीक है।
ब्रैकेट नहीं लगाऊँ तो इधर क्या होगा, एम एक्स ई माइनस एम एस आर माइनस 2 इंटू एम एन, 2 है इसके आगे, ठीक है। ये कर देंगे अपन, एम यू कितना है 235.0435, ये वैल्यू तुम पुट कर देना इसमें। अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, सबकी वैल्यू दे रखी है, पुट कर देना वैल्यू। तो इसका जो आंसर अपने आएगा, इसके अंदर जो आंसर अपने पास आएगा वो आएगा, ये अपने पास आंसर इसका आ जाएगा डेल एम का, ठीक है। तो डेल एम का अपने पास आंसर आएगा 0.22353, ठीक है। अपने को चाहिए ऊर्जा चाहिए, तो अपन इसको क्या कर देंगे 0.22353 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अपने पास ये आ जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगी 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम इनके मान रख देना यहाँ पे सीधे सीधे, तो आंसर आ जाएगा 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 15 के अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस थोड़ी सी क्या थी, ये जो इस टाइप की कैलकुलेशंस होती है इनमें टाइम लगता है, टाइम लेकर के इसको सोल्व करने का होता है। एग्जाम में भी यहाँ पर अपने को क्या करना है, आपाधापी नहीं करनी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बड़े तसल्ली से इसको सोल्व करना है, ईजी क्वेश्चन होता है। जोड़ना और घटाना तो आपको ही आता है, अगर नहीं आता तो इस स्टेज पे आकर के अब सिखाया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, सीधे सीधे आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, और इस तरीके से मैंने फाइनल आंसर आपको बता दिए हैं। फाइनल आंसर आप निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा, मिस्टेक होगी तो भी कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। इसलिए फाइनल आंसर मैंने लिख दिए, क्लियर है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 15 अपने फिनिश होता है, और अपने चैप्टर नंबर जो है 17 भी है वो भी आज ही कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ओके।